अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज मैं लाहौर में मौजूद हूं। 20 अक्टूबर जुमे का रोज़ है और कल साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और नून लीग के तायात कायद मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी है। लेकिन आपको मालूम है कि अब इलेक्शन का सीज़न आ रहा है। मियां नवाज शरीफ भी बज़ाहिर एक इलेक्शन कैंपेन चलाने आ रहे हैं। लाहौर नून लीग का गढ़ है, लेकिन एक ऐसा तासुर कायम है कि इस वक्त जो PTI है उसका वोट बैंक बहुत ही ऊपर गया हुआ है। और शायद नून लीग जो पिछले 16 माह हुकूमत में रही, उसके दौरान जो महंगाई हुई है उसने नून लीग के वोट को बहुत बुरी तरह आप कह लें कि डैमेज किया है। तो हमने कहा कि इस्लामाबाद में बजाय अपने मैं घर बैठ के वो वीलॉग्स करूं, तो लाहौर आ जाए, लाहौर की पल्स ली जाए कि लाहौर क्या सोचता है। तो उस सिलसिले में मैं आज लाहौर में मौजूद हूँ। ये हाल रोड मार्केट है, लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है। और यहाँ पर हम जो आम आदमी हैं उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचता है, वो किसको वोट करना चाहता है, और वो मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में उसकी क्या राय है। वो पुरुमीद है या वो उनके वापस आने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। क्या कहते हैं लाहौर के अवाम, क्या कहते हैं जो नून लीग का गढ़ है और हर इलेक्शन में जिसने नून लीग को हमेशा जिसे कहते हैं सबसे आगे रखा है। तो उस सिलसिले में हम लाहौर की मार्केट में आम आदमी से बात करते हैं, इस हाल रोड मार्केट में। इसके बाद हम अनारकली भी जाएंगे, हम ग्वाल मंडी भी जाएंगे, हम लिबर्टी मार्केट भी जाएंगे, ताकि लाहौर में मेरे जैसे जो गरीब है वो क्या सोचता है, मिडिल क्लास का आदमी क्या सोचता है, और जो एलीट और अपर एलीट है वो क्या सोच रही है अगले इलेक्शन के बारे में, किसको वोट करना चाहिए। तो आइए ज़रा शहर के अंदर आज चलते हैं, तो आपको बताते हैं हाल रोड मार्केट में यहाँ पर मौजूद लोग क्या सोचते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और अगले इलेक्शन में वो किसको वोट करना चाहते हैं, किस जमात को वो इक़्तिदार में देखना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ कल वतन वापस आ रहे हैं, कोई आप लोगों को उम्मीद है या कहते हैं कि यार वो फिर वही सब कुछ होगा जो पहले होता है? वही सब कुछ होगा जो पहले होता है। इसमें उम्मीदें तो सारी ख़त्म हो जाती हैं जब आपके हाथ में, सियासतदानों के हाथ में ही कुछ नहीं है। हमारे मुल्क में जो भी होता है वो सारा इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। ये भी जाहिर सी बात है, उनका कोई मोहरा होगा, दोबारा लाना भी कोई मकसद होगा उनका। वापस भेजने वाले भी इस्टेब्लिशमेंट थी, लाने वाले भी आई थिंक वही होंगे। मुझे तो इसमें इतना नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में सियासतदान सिर्फ एक मोहरा है, बाकी सारा कुछ जो भी करना है इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। आप अगले इलेक्शन में जो अगले साल के शुरू में होने का इम्कान है, किस जमात को वोट करना चाहेंगे? PTI को करेंगे। PTI करेंगे। और अपने 2018 में किसको किया था? PTI को किया था। इंशाल्लाह इमरान खान का नाम ही काफ़ी है, बल्ले का निशान ज़रूरी नहीं है। वो जहाँ गएंगे, जिधर गएंगे, इंशाल्लाह PTI का वोटर सपोर्ट निकलेगा। तो PTI को वोट आप इमरान खान की वजह से? जी जी, इमरान खान की वजह से। आप मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं एक 4 साल के वक्फे के बाद, आप पुरुमीद हैं या मायूस हैं? मुतसर हैं हम कि वो जब आएंगे इंशाल्लाह पूरी तसल्ली के साथ आएंगे। ठीक है, उनके रहने से पहले भी हालात बेहतर से, उम्मीद है कि अब फिर दोबारा बेहतर हो जाएंगे। जैसे कि अब पेट्रोल कम हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, गरीब आवाम है, कैसे गुजारा करे। ठीक है, गुजारा नहीं होता है ऐसे। तो आप अगले इलेक्शन में किस जमात को वोट करेंगे? नून लीग को। नून लीग को। पिछले इलेक्शन में किस जमात को वोट किया? नून लीग, हमारा शुरू से नून लीग है। नून लीग को। अच्छा, और नून लीग को क्यों वोट करते हैं, उसका वजह क्या होती है? उसकी वजह ये, आप रोड देखते हैं, इमरान खान की हुकूमत में रोड टूटे हुए थे। ठीक है, अब देखो रोड जैसे ही आया है वो पेट्रोल कम हो गया है, रोड बनने शुरू हो गए हैं। मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, पुरुमीद हैं या आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकेंगे? क्यों आ रहे हैं, क्या आपके तासुरात हैं उनके वतन वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कहूँगा अपने जो हमारे सिपा सलार हैं, सबसे पहले जो इन्होंने जुर्म किए हुए हैं, जो गलतियाँ की हुई हैं, जो माल लूटा हुआ है इस मुल्क का, सबसे पहले उनकी गर्दन पकड़ के उनको अंदर लेके जाएं। इसलिए क्योंकि हमारा मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लेके आएँ, फिर आके हमसे पूछें कि हाँ भी हमें वोट चाहिए। वोट तो अब मिलना ही नहीं ना इनको, क्योंकि जो हाल शहबाज शरीफ साहब ने इस मुल्क का कर दिया है ना, ये 1.5 साल में आटा फ्री बांट के हमें, तो उसके बाद जो आटे का हाल किया है, 3000 रुपये का थोड़ा गरीब आदमी ले सकता है। इन लोगों ने अब कटोरे पकड़ के हमारे साथ भीख मांगनी है कि वोट दें।
बाद में हमें इनको देखना है, कैसे देखना है, दूर से देखना है कि वो एमएनए खड़ा हुआ है, वो एमपीए खड़ा हुआ है, तो पहले आके दरवाज़ा खड़काएंगे, वोट दें, मेहरबानी करें, वोट दें। क्यों दें ये वोट? अब इनको अब नहीं ज़माना, इनको अब नहीं ज़माना। अच्छा, आप अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? देखें, वोट तो हम इमरान खान को देंगे। पिछले इलेक्शन में किसको दिया था? इमरान खान को दिया था मैंने। इमरान खान को वोट करने की वजह क्या है? वजह यही है कि ये मुल्क का सिपा सलार बनेगा, इंशाल्लाह वो मुल्क को संभालेगा। लेकिन अब मसलार तो आर्मी चीफ होते हैं। जी, तो जो हमारे मुल्क के इस टाइम जो सिपा सलार है ना, वो मेहरबानी करें, एक दफ़ा उसको माफ़ी दें, इस मुल्क के लिए माफ़ी दें, इस पाकिस्तान के लिए माफ़ी दें। जैसे जुर्म इन लोगों ने किए हैं, जरदारी ने नहीं किए, बहुत बहुत बड़े जुर्म जरदारी ने किए हैं, तो इन्होंने जो जुर्म किए हैं तो उसको भी माफ़ करके एक दफ़ा तो चांस दें ना उसको, इमरान खान को, ताकि इस मुल्क के लिए अच्छा हो। मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं 4 साल बाद, क्या आपकी इसके बारे में राय है? उनका आना कैसे देखते हैं आप? सर, इसके बारे में हमारी यही राय है कि अगर इन लोगों को हमारा एहसास होता तो ये कभी वतन छोड़कर ना जाते। अगर इतने ये बेवतन है तो इधर रह के जो इन पे जो मुकदमे बने थे उनको फेस करते, ना कि ये मुल्क छोड़कर 4 साल बाहर बैठे रहे हैं और अब आके हम बता रहे हैं कि ये हमारे पाकिस्तान जो है ना वो वापस आ रहे हैं। मुझे तो इस लॉजिक की समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो एक घर का मालिक होता है ना, वो उधर रह के उसके हालात ठीक करता है, ना कि बाहर जाके बैठ के उधर से फ़ोन कॉल पे या वीडियो कॉल पे ये लोग जो उधर बैठ के जो मुल्की मसाइल हैं हल करते हैं किसी दूसरे के घर में बैठ कर। इधर बैठ कर क्यों नहीं हमारी बात सुनते? हमारे घर में हमारा चूल्हा जलना जो है मुश्किल हुआ है, इतनी महंगाई है इधर। अच्छा, ये बताएं, अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह ताला इमरान खान को वोट करें जी। करेंगे। 2018 में किसको किया था? इमरान खान को जी। इमरान खान को वोट क्यों करते हैं? जी, वो हमारे हक की बात करता है, वो कहता है ये बात हम सारी दुनिया को बताता है कि ना मैं खुद झुकूंगा और ना मैं अपनी कौम को झुकने दूंगा। उसका एक नज़रिया है कि अपनी कौम को जो है खड़ा करना है, दुनिया के सामने बताना है कि हम एक गैरतमंद कौम है। वो हमें इस तरफ लेके जाता है। ये जो है बाहर बैठ के हमारे फैसले करते हैं, लंदन बैठ के हमारे जो फैसले करते हैं उधर बैठ के, इधर आप हमारे पास आए, हमारी बात सुने, देखेंगे हमारे क्या हालात हैं। मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में? बड़ी अच्छी बात है जी, उनको वापस आना चाहिए, कोर्ट्स का और मुकदमात का सामना करना चाहिए। पहली तो बात यह है कि हमारे मुल्क में जब से हमारा पाकिस्तान वजूद में आया है, सियासतदानों के साथ जो कुछ होता आ रहा है वो बड़ी ज़्यादती है। तो मियां साहब के ख़िलाफ़ यू नो इट बेटर कि जब उनके ख़िलाफ़ पनामा में कुछ भी नहीं निकला था तो उनको एक एफिडेविट में मिस डिक्लेरेशन की वजह से निकाल लिया गया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। सिमिलरली और बहुत से सियासतदानों के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं और अपनी, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और उनको आना भी चाहिए और इलेक्शन कंटेस्ट करनी चाहिए और अपनी कैंपेन बड़े अच्छे से चलानी चाहिए। आप अगले इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे? सर, मैं तो तहरीक-ए-लब्बैक को सपोर्ट करूँगा कि हम सबको आजमा चुके हैं, लेकिन उनका नैरेटिव ठीक है, एटलीस्ट वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते किसी बात। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था 2018 में? सर, उस वक्त भी इंशाल्लाह तहरीक-ए-लब्बैक को दिया था, लेकिन यू नो के इलेक्शन जो नताइज होते हैं वो मैनिपुलेट होते हैं। और तहरीक-ए-लब्बैक को वोट किस लिए करते हैं आप? सर, हम उनके नज़रियात के साथ हैं, क्योंकि वो आम आदमी की बात करते हैं। आप देखें कि उन्होंने महंगाई मार्च भी किया, उसके ख़िलाफ़ भी लोगों का अच्छा रिएक्शन उनके हक़ में, उनके फेवर में आया। और भी ओवरऑल जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, और हमने सारे निज़ाम आजमा के देख लिए हैं, तो अब एक इस्लामिक निज़ाम ही रह गया है। हम इसकी पूरी फेवर करते हैं। मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी, वो एक पाकिस्तानी है, उनका हक़ है पाकिस्तान में आना, और उन्होंने अगर ये फ़ैसला किया है कि अदालतों का सामना करेंगे, अपने केसेस को करेंगे आगे, तो उनको आना चाहिए और उनका हक़ है जी पाकिस्तान में आना। और अच्छी बात है, आएँ। जितनी ज़्यादा मुकाबला होगा, जितनी ज़्यादा पार्टीज़, और यही जमहूरियत का हुस्न है। कौन सी पार्टी को अगले इलेक्शन में वोट करेंगे? मैं तहरीक इंसाफ को करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 2018 में किसको वोट किया था? 2018 में हमने खान साहब को किया था, आगे भी इंशाल्लाह उनको करेंगे। और पीटीआई को वोट करने की वजह क्या है? देखें, जो पीटीआई को वोट करने की वजह यह है कि खान साहब ने जो काम किए आगे वो बड़े अच्छे थे और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ किए थे, जिस तरह सेहत कार्ड था और सिंगल करिकुलम था। तो इस तरह के काम पहले हमें नज़र नहीं आए,
और हमारी इकोनॉमी भी बड़ी अच्छी जा रही थी, तो एकदम से उनको निकाला गया। उसके बाद जो हालात आपके सामने हैं, जिस तरह डॉलर नीचे ऊपर गया है और हमारी इकोनॉमी ख़राब हुई है, तो उस लिहाज से अच्छी थी उनकी हुकूमत 3 साल जो उन्होंने की है, तो इसलिए हम उनको वोट करेंगे इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में आप? मैं तो यही कहूँगा कि पहले उन्हें डाला जाना चाहिए, क्योंकि जो अदालती निज़ाम है इसी से हमारे निज़ाम की बेहतरी होगी। हर बंदा, क्योंकि वो मफरूर हुआ था, तो उसको पहले अदालत में पेश होना चाहिए, चाहे वो जितना भी लीडर है, उसके बाद में। अगले इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे? मैं तो अगर तरीके इंसाफ खड़ी होगी तो फिर तरीके इंसाफ को, वरना अगर उसके बाद कोई ऑप्शन है तो वो तरीके लब बैक, अगर उनको नहीं खड़े होने देते तो। ठीक है। पिछले इलेक्शन में किस जमात को आपने वोट किया था? मैंने तरीके इंसाफ को। जी। पीटीआई को वोट करने की वजह क्या आपकी? वजह उस बंदे को हम शुरू से जानते हैं, हमने 1987 से क्रिकेट खेलनी शुरू की, तो उसके हर निज़ाम को, फिर वो मैच फिक्स नहीं करता था, वो कोई बात करता था वो सही करता था। तो इनको भी जान रहे हैं, ये आपको पता है क्या कुछ कर रहे हैं, दुनिया में मशहूर हैं ये तो डिफ़ाल्टर, वो डिफ़ाल्टर नहीं मशहूर था। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? ये जैसे आ रही हैं वैसे ही वापस जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, चोर आ रहा है, चोर है चोर। और आप किस जमात को वोट करेंगे अगले इलेक्शन? पीटीआई, इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, इमरान खान। 2018 में किसको वोट किया था? इमरान खान को। इमरान खान को वोट करने की वजह? इमरान खान एक अच्छा लीडर है, सच्चा इंसान है, ना डर है। ठीक है, ये दूसरों ने तो मुल्क को बेच दिया, मकरूज कर दिया, वो इंशाल्लाह मुल्क को सुधारेगा, सेट करेगा। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में, आपके क्या तासुरात हैं? मेरे लिए तो ना मियाँ साहब के लिए कोई तासुरात है, ना इमरान खान के लिए है। मुल्क की बेहतरी के लिए होने चाहिए, जो भी आए, हमें तो मुल्क की बेहतरी चाहिए। कारोबारी हालात आप देख रहे हैं मार्केट में क्या जा रहे हैं, और सबसे तो शेम हमारे लिए ये है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, और हमें नवाज शरीफ इमरान खान की पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो अगले इलेक्शन में आप वोट किसको करेंगे? मैं किसी को भी नहीं करूँगा। क्यों? कोई भी नहीं है हमारे लिए अच्छा, सब अपने मुफाद के लिए आते हैं, चले जाते हैं। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था? पिछले इलेक्शन में इमरान खान को दिया था वोट, और इस दफ़ा इमरान खान को भी नहीं करेंगे? इस दफ़ा किसी को भी नहीं करें। मायूस किया इमरान खान ने? मायूस नहीं किया। देखें, मैं जो चीज़ समझ रहा हूँ कि मुल्क के लिए बेहतरी कुछ भी नहीं है, ये अपनी सीट की लड़ाई लड़ते हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं करते ना। इमरान खान था तो वो चोरों को पकड़ने के पीछे पड़ा रहा, चोर पकड़े नहीं गए, आज वो खुद अंदर चला गया, खुद चोर बन गया, और चोर फिर वापस आ गए। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं? असल में पहली बात है, चोर चोरी करके भागता है, ठीक है। तो उसके बाद एक 50 रुपये पेपर पे वो स्टाम्प फरोश करके भाग गया था लिख के। तो उसके बाद आया, आधे घंटे में उसने ज़मानत किया, आधे घंटे के अंदर उसका सारा काम हुआ। तो अभी पाकिस्तान में उसकी एंट्री मतलब इन नहीं हुआ, तो उसकी देख लें हर मतलब के कोई सूरत हाल पाकिस्तान की ठीक नहीं है। जो अजीम लीडर फ़ख्र है इमरान खान पर, मुझे अल्लाह पर और इमरान खान पर फ़ख्र है। अगले इलेक्शन में किसको वोट करें? इंशाल्लाह मेरा पहला वोट इमरान खान। पिछले इलेक्शन में किसको किया था? फर्स्ट टाइम पहला वोट जी। और इमरान खान को वोट करने की वजह? इमरान खान पाकिस्तान का एक अजीम लीडर, उसने रियासत मदीना की बात करी, अक़वाम मुत्तहिदा में उसने बात की थी। इमरान खान जैसा दुनिया में पूरा कोई शख्स नहीं। आप ये इमरान खान साहब की जो बातें बता रहे हैं, ये कहाँ से आपके इल्म में आई? इनका ये हमें पहले नॉलेज में नहीं था, ठीक है। तो ये हमने ये मीडिया खबरें न्यूज़ पर सुने, मोबाइल, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, इमरान खान को फॉलो किया, झूठ और सच का पता चला, नवाज शरीफ की हकीकत सारी इमरान खान का पता चला। टिकटॉक और वो इंस्टाग्राम, कौन हक पर है कौन नहीं है, असल में कौन हक पर है? इमरान खान है। इमरान खान जैसा कोई दूसरा दुनिया में लीडर ही नहीं है। नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए जी, हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हम तो इनसे उम्मीद लगा सकते हैं अपनी अस्करी की आदत से कि इस मुल्क के लिए अच्छा सोचें, अदालती निज़ाम जो है मेरिट पे लाएं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। अगले इलेक्शन में किस जमात को वोट करें? ये सवाल ज़रा आपने मुश्किल कर दिया, फिर खलाई मखलूक भी होती है जी। जिसका नाम लेने से जो है ना पर्चे हो जाते हैं उनको देंगे, जिसका नाम लेने से पर्चे हो जाते हैं हम उनको देंगे। पीटीआई को। अच्छा, और पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया? पीटीआई को। और पीटीआई को वोट करने का आपका क्या वजह होती है कि पीटीआई को वोट करें? देखिए, इतने क्वालिफाइड नहीं है हम, लेकिन माजी को देख के जो है ना, क्रिमिनल केसेस कम है, ठीक है। अगर वो कुछ अच्छा नहीं ना कर सके तो उन्होंने कुछ बुरा भी नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ हम आर्मी चीफ साहब से भी अपील है हमारी कि अल्लाह ताला ने उन्हें सब इख्तियार किया है, ठीक है। हमारी और सारी आवाम की उनसे उम्मीदें हैं
तो अच्छे डिसीजन लें, हमारे लिए आवाम के लिए अच्छा सोचें। अल्लाह ताला इसमें हमारा सबका अच्छा करेगा। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप इसमें? उनका मुल्क है, उनको आना चाहिए। और वैसे भी किसी को आने से रोक तो कोई नहीं सकता। अगर वो पहले नहीं आए तो अब उनको आना चाहिए। ये फितरी सी बात है कि अपने घर को ही वापस आना है, और ये घर में आ रहे हैं तो आने दें। आके क्या करते हैं वो बात की बात है। फ़िलहाल तो उनको जो है ना वो आने दें, आएँ, आगे जो करेंगे वो बात की बात है। अभी मैं लाहौर देख रहा था, पूरा लाहौर सजाया हुआ है बैनरों से, बड़े जो है ना वो यहाँ पे वेलकम के बैनर वगैरह लगे हुए हैं, और भी काफ़िले शाफले, वो काफ़ी अच्छा वो इस्तकबाल नज़र आ रहा है। अब कल पता चलेगा कि कैसा इस्तकबाल कैसा होगा। अच्छा, अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे आप? वोट मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ। हम तो वोट वाले दिन जो है ना खुद जो है ना वो कवर कर रहे होंगे, लेकिन अगर वोट देना पड़े तो मेरे ख्याल है अभी फ़िलहाल नवाज शरीफ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा मुझे। 2018 में किसको वोट किया? 2018 में मैंने वोट दिया ही नहीं था, क्योंकि मैं ड्यूटी पे था। हाँ जी, दिया। और नून लीग को वोट करने की क्या वजह होगी, क्या फैक्टर होगा? नून लीग को वोट करने की बुनियादी जो वजह है ना वो ये है कि उसके डेवलपमेंट के जो काम है। आप जो है ना अगर पाकिस्तान के थ्रू आउट पाकिस्तान को अगर पूरे को देखें तो उसमें नून लीग की तख्तियाँ जो है ना आपको पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है ना तरक्याती कामों पे नून लीग की तख्तियाँ नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया। आप बताएंगे नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी है, क्या कहेंगे, आपके क्या तासुरात हैं इस बारे में? देखिए, बड़ी खुशाइंद बात है कि एक पाकिस्तान का जो बासी है वो पाकिस्तान आ रहा है, तो इससे अच्छी बात तो और कोई भी नहीं है कि अपने मुल्क में वतन वापसी हो रही है। तो मैं समझता हूँ खुशाइंद है। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं मुस्लिम लीग नून को वोट करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है, और बहावलपुर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 42 अरब रुपए के जो है वो प्रोजेक्ट बहावलपुर में आए थे। अब जो ये जो 3 साल गुजरे इसमें कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं हुई, तो मुझे वो गवर्नमेंट ज़्यादा प्यारी होगी जो हमारे शहर में डेवलपमेंट्स के काम जो है वो ज़्यादा करवाएगी। 2018 में आपने किसको वोट किया था? मैंने मुस्लिम लीग नून को ही किया था वोट। अच्छा, 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके उनके बारे में, उनकी वतन वापसी पर? अच्छी बात है, आ रहे हैं तो आ जाएं और पैसे डालें, मुल्क को पैसा दें। बस जिस तरह मर्जी है मुल्क को पैसा दें लाके। मैं खुश हूँ इस बात में। बाकी कानून तो आपको सब पता ही, जो माल का गुलाम है हमारा मुल्क। बस माल चाहिए, माल आ जाएगा तो बेहतर है, हमारे लिए तो यही बेहतर है। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? तहरीक लब्बैक को। तहरीक को 2018 में किसको वोट किया था? तहरीक लब्बैक को। अच्छा, तहरीक लब्बैक को वोट करने की वजह क्या होती है आपकी? वजह यही है कि एक चेंज है, तब्दीली है, और क्या। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं आपके? अच्छी बात है, आना चाहिए उनको। अगर उनको सीट मिल रही है तो आएँ, बेहतरी है, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। अब जैसे उनके आने की अभी बात ही हुई है, 40 रुपये पेट्रोल भी कम किया गया है, और जो बाकी चीज़ें हैं, खाने पीने का राशन है, उसमें भी कमी आई है। तो अच्छी बात है, उनको आना चाहिए। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? वोट इनका ही है, नून लीग का। नून लीग जिंदाबाद। और पिछले इलेक्शन में आपने किसको वोट किया? पिछले इलेक्शन में भी हमारा यही वोट है, हम पक्के नून लीग के वोटर हैं। नून लीग को वोट क्यों करते हैं आप? नून लीग अच्छी है, नून लीग ने हर चीज़ में जो है ना अच्छी की है, हर चीज़ को मुल्क की बेहतरी की है, हर काम उन्होंने अच्छा किया। अब जो उनका इंशाल्लाह नून लीग को। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया? नून लीग को। और नून लीग को आप किस लिए वोट करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि उसने बहुत ज़्यादा काम आसान किए हैं। मिसाल के तौर पर गरीब बंदा है, उसने यहाँ से अब शादरा जाना है, ठेला नहीं लगाने देते थे, उठा देते थे, कारपोरेशन आ जाती थी, पुलिस वाले आ जाते थे। तो अब जब उनके आने का टाइम हुआ है, उनका पता चला कि आ रहे हैं, अब यहाँ पे कोई भी नहीं तंग करता। यहाँ पे हम सड़क पे बैठे हैं, बच्चों के लिए खाना कमा के लेके जाते हैं। हमें पीटीआई जितनी देर रही है उन्होंने यहाँ पे उठाया ही है, भगाया ही है। नून लीग जिंदाबाद है, वो तंग नहीं करती गरीब आवाम को। अब उन्होंने देखा है ना कि आपसे सीधा उन्होंने फ्लाईओवर बना रहे हैं, यहाँ से सीधा राना टाउन की तरफ, डेवलपमेंट की वजह से। डेवलपमेंट की वजह से। 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके क्या तासुरात हैं? क्या तासुरात नहीं, 75 साल से जैसी ज़िंदगी गुजर रही है वैसी ही गुजरेगी।
बल्कि इससे भी ख़राब होगी, बेहतर नहीं होगी। अगले इलेक्शन में किसको वोट करें? किसी को भी नहीं। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया? पीटीआई को। तो इस दफ़ा क्या पीटीआई ने मायूस किया कि उनको भी वोट नहीं करेंगे? कुछ भी नहीं मिला, किसी से भी कुछ भी नहीं मिला है। पीटीआई से भी मायूस हुए? मायूसी तो हुई। आप नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी पर क्या कहते हैं? कल खुशी मनाएंगे हम, खुशी मनाएंगे, खुशी मनाएंगे भाई। वो छुट्टी करेंगे हम, जलसे में जाएंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। और अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? नवाज शरीफ को। पिछले इलेक्शन में किसको किया था? नवाज शरीफ को। और नून लीग को वोट करने की वजह क्या होती है आपकी? वो आते हैं, कारोबार चलता है, सही काम होता है। आप क्या कहते हैं, आपके क्या तासुरात है उस बारे में? तफरात ये हैं कि ये इन्होंने कुछ भी नहीं करना, जो पहले हालात गुजरे हैं वही हालात गुजरेंगे, जो आएगा वो कोई किसी का नहीं सोचेगा, वो अपना ही हर बंदा सोचता है, वो आ गया चलेगा। और वैसे अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह पीटीआई को। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था 18 में? पीटीआई को किया था। पीटीआई को वोट करने की वजह? पीटीआई ये नहीं कि वो उसको मौका तो देना चाहिए ना, अब ये कोई कानून तो नहीं है, वो उसको अंदर डाल दिया, ये आ रहे शोर मचा रही, ये मुलजिम नहीं है। ये अदालत क्या कर रही है आजकल? कोई देख रही है? कुछ नहीं देख रही। कल क्या फ़ैसला आया? यही फ़ैसला आया जी भाई चलो भाई वो अदालत ने दे दिया आर्डर कि भाई आप आ सकते हैं। ये नहीं है, ये भी तो मुलजिम है ना। वो मुलजिम है जो अंदर बैठा हुआ, ये मुलजिम नहीं है। इसकी अदालत के लिए तो कुछ नहीं। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप उनकी वापसी में? क्या तासुर? सर आप खुद देख लें, इन्होंने इमरान खान जब थे उन्होंने कहा 3 साल वो इधर रहे हैं, 1.5 साल कोरोना में आ गया, फिर उन्होंने कहा जी हम आएंगे तो हम ठीक कर देंगे सब कुछ। अभी आप देख लें 1.5 साल होने वाला, क्या ठीक हुआ? हर बंदा ही रो रहा है, हर बंदा परेशान है, हर बंदे खुदकुशियाँ कर रहे हैं। उनका ये तो आए वहाँ से बैठे हुए, वहाँ पर इधर आएंगे, फिर इधर आके फिर पैसा लेके फिर बाहर चले जाएंगे। रोला तो हम लोगों को पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम्स होती है ना। अच्छा, अगले इलेक्शन में वोट किसको करें? पीटीआई, सिर्फ इमरान खान, उसके अलावा वोट फाड़ देना। अगर इमरान खान को नहीं वोट देना, वोट फाड़ देना। पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया? इमरान खान को। हाँ जी। और पीटीआई को वोट करने का क्या फैक्टर होता है? इट्स अ ग्रेट गाय, वो ऑनेस्टी है, हमारा ऑनेस्टी बंदा है वो, कोई उसमें कोई ऐसी वैसी उसकी पार्टी को हम नहीं मानते, हम सिर्फ इमरान खान को देखते हैं। मुझे इतना पता है कि इमरान खान बहुत अच्छा, मैं बाहर के मुल्क में रह के आया हूँ, हर बंदा वहाँ पे सिर्फ इमरान खान के लिए बैठा हुआ है। फिलिपीनिया, इंडियन, बंगाली सारे इमरान खान को देखते और उसको सुनते थे। वो वरना उनका तो कोई लेना देना नहीं उनसे, हमारे मुल्क का वो लीडर है, लेकिन वो हर बंदा इमरान खान को सैल्यूट करता है। वहाँ मैंने उसके झंडे लगे हुए देखे पीटीआई के। यूरोप में देखें, मेरे मामू वगैरह वहाँ रहते हैं, यूरोप में पीटीआई के झंडे उन्होंने पिक्चर्स भेजी हैं मुझे, जो गोरों ने उन्होंने लगाए हुए झंडे उन्होंने। नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन आ रहे हैं, क्या कहते हैं आप उनके बारे में, क्या तासुरात? उसके बारे में क्या कह सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप लोग खुद मतलब देख चुके हैं कि वो पहले फील्ड में क्या कर चुके हैं सियासत में। मेरे ख्याल से कि तो उनका आना या ना आना हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, आवाम के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, क्योंकि आपको पता ही है कि मामलात ये सिर्फ शो ऑफ होते हैं, बैक कोई ना कोई और चला रहा होता है। तो इनके आने से हमें, मेरे ख्याल से तो आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? मैं वोट बेसिकली तो मेरे ख्याल से मैं देखूंगा अपना लोकल कैंडिडेट कौन है, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हम लोकल बॉडी देखें कि हमारे वहाँ से एरिया में से कौन एमपीए एमएनए आ रहा है, ताकि वो हमारी आवाज़ असम्बली तक पहुँचाएँ और वो असम्बली में बेहतर हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव साबित हो सके। अभी तक क्या ज़हन है, किस पार्टी के बारे में आपके ज़रा टिल्ट है कि उसको वोट किया जा सकता है? मेरे ख्याल से तो अभी तक पीटीआई है। 2018 में किसको वोट? लेकिन पीटीआई को। पीटीआई को वोट करने का आपका क्या वजह होती है? यही वजह थी कि हम लोग नून लीग को, पीपी को, इन सब को मतलब आजमा चुके थे। चूँकि इमरान खान ने एक सबको मोबिलाइज़ किया था नए तरीके से, तो एक होप्स उनके साथ हो गई थी। लेकिन अब उनको भी आजमा चुके, वो भी इतना मतलब अच्छा डिलीवर नहीं कर सके। लेकिन मीनवाइल देखा जाए एज़ टू कंपेयर प्रीवियस जितनी भी पार्टीज हैं उनसे बेहतर है फिर भी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या आपके तासुरात हैं उनकी वापसी? कोई तासुरात नहीं है, कोई तासुरात नहीं है। बहुत आना चाहिए, इमरान खान को आना चाहिए। ओके, अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? इमरान खान को। 2018 में किसको वोट किया था? इमरान को पहली दफ़ा वोट डाला था। पहली दफ़ा डाला था। हाँ। इमरान खान को वोट डालने की वजह क्या है? वजह ये थी कि मसला ये था कि पहली दफ़ा वो इमरान भी चाहे गंदा है, इमरान भी गंदा है, इसमें कोई हम नहीं कहते कि बहुत अच्छा है, बहुत पाक साफ है, मगर उसने कौम उसके ऊपर बाहर जाके स्पीच पे उसने डैशबोर्ड पे कहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कश्मीर का मुकदमा लड़ा था, इस वजह से मुझे अच्छा लगता। अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? वोट तरीके लब्बाई का है हमारा भाईजान। और पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था आपने 18 में? पिछले इलेक्शन में हमारा आईडी कार्ड ही नहीं बना था, किसी को भी नहीं दिया। और वैसे
तहरीक लब्बैक को वोट करने की क्या वजह? बस हमें इस्लाम की खातिर वोट देना है, हमारा उनके साथ तो कोई तल्लुक नहीं है, हमने नमूसे रिसालत को देखना है बस, जो बंदा इस्लाम लेके आए, जिनका तो पता है ना, और कोई बात नहीं तो है। और वैसे नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, कुछ है आपके उनके बारे में तासुरात की? हम तो उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहते हैं। जो बंदा 4 साल हमारे मुल्क में नहीं रहा तो उसके बारे में क्या बात करेंगे बताओ। 4 साल बाद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? तो हम उसको खुशमदीद कहते हैं, आ जाए वतन व संभाले, जो बिगड़ा हुआ मुल्क है उसको संभाले। हालात बहुत ख़राब है, नवाज शरीफ पहले थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुल्क को, अभी भी हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दें, और इंशाल्लाह वोट भी इस वक्त इस दफ़ा उन्हीं को देंगे। ठीक है, और पिछले इलेक्शन में किसको वोट किया था? पिछले इलेक्शन में हमने जिसको वोट दिया उसने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पीटीआई को किया था। हाँ जी। तो अब नून लीग को वोट करने की क्या वजह होगी? ये होगी कि वो मुल्क का असल जो बुनियादी वो है ना, वही नवाज शरीफ ही है, उनका ख़ानदान ही है, वो मुल्क को सपोर्ट करते हैं, मुल्क को तरक्की देते हैं, गरीब को तरक्की देते हैं। अभी आप देखो ना गरीब का क्या हाल हो रहा है। हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो और ये सब कुछ संभाले, वो आके खुद संभाले, वज़ीर आज़म बने, खुशमदीदी कहते हैं उसको। नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन आ रहे हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? नवाज शरीफ को तो बात ही ना करो, जो 4 साल मुल्क में रहे नहीं और मुल्क के बाहर 4 साल रहा, उसका ना पाकिस्तान का ख्याल था, अब उसको ख्याल आया, याद आया, तो उसको हम उसको माइनस। और अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? इंशाल्लाह हम पीटीआई को करेंगे। 2018 में किसको किया था? तो पीटीआई को दिया था। और पीटीआई को वोट करने की वजह क्या होती है? क्योंकि वो सादे को ईमानदार बंदा है, वो हमने अपना 4 साल से उनसे जितवा के आ रहे हैं, क्योंकि उनको पार्टी में रहने ही नहीं दे रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या आपके उसके बारे में तासुरात है? जी तासुरात कुछ नहीं है, अल्लाह करे कुछ बेहतरी आ जाए मुल्क में, वैसे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है ऐसा। और अगले इलेक्शन में वोट किसको करेंगे? वोट इंशाल्लाह तहरीक लब्बैक को। तहरीक लब्बैक को। पिछले इलेक्शन में 2018 में किसको वोट किया था? जी तहरीक लब्बैक को ही किया था। अच्छा, और तहरीक लब्बैक को वोट करने की आपकी क्या वजह होती है? बस ये एक तो हमारी जमात है ये माशाल्लाह, और दूसरा ये है कि इसमें बहुत अच्छे जो है ना लोग हैं और अच्छे इंसान हैं ये, और दूसरा हम बेसिक मुसलमान हैं, और ये कि इस्लाम के नाम पे जमात और इसके ऊपर चली थी ये चीज़ें, तो तहरीक चली थी लब्बैक की, तो बस लब्बैक या रसूल अल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं उनकी वापसी पर, आपके क्या तासुरात हैं? तासुरात तो अच्छे ही हैं, अवाम के भी अच्छे हैं, और ये तासुरात जैसा आपने पूछा 4 साल के बाद आ रहा, खुश आमदीद मियाँ साहब को, और जैसे वो आएंगे इंशाल्लाह महंगाई की कमी हो तो रही है, अभी पेट्रोल भी नीचे आया है और महंगाई है, इंशाल्लाह ताला कोशिश है। हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूदा है उन्होंने तो काफ़ी माशाल्लाह बेहतर कर दिया, महंगाई को इतना रूज पे ले गए थे पहले, अब वो नीचे है। अगले इलेक्शन में किसको वोट करेंगे? वोट देखेंगे सर, टीमें कौन सी खड़ी होती है, एक तो इमरान साहब है, दूसरा मियाँ साहब है, तीसरा देखें लब्बैक या रसूल सल्लम, वो भी है माशाल्लाह, नाम तो बड़ा है, इंशाल्लाह कोशिश सभी की होती है कि इस नाम से प्यार किया ज़्यादा किया है, और करेंगे लब्बैक या रसूल सल्लम को, कोशिश करेंगे जो महंगाई को नीचे लाएगा हम उसके साथ। लेकिन पहले वोट तो करेंगे तो कोई आके लाएगा नहीं, पहले यही करेंगे ना, देखेंगे कि वो कौन कर रहा है। इस वक्त मियाँ साहब का नाम आ रहा है, वो 4 साल के बाद पाकिस्तान में इन हो रहे हैं, और जैसे ये देखेंगे महंगाई का रूज कम आ रहा है, उनके आने से पहले ही कम हो रहा है, अगर उनके बैठने से सीट्स पे कमी होगी तो वे सोचेंगे कि मियाँ साहब को ही वोट डालना चाहिए, मियाँ साहब को ही डालेंगे इंशाल्लाह। पिछले इलेक्शन में किसको वोट डाला? मियाँ साहब को। और नून लीग को वोट डालने की वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि वो महंगाई को कंट्रोल करते हैं, मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब, एक ही बात है। तो जैसे ये कमी को करते हैं महंगाई को, असल आम जो है ना महंगाई से तंग है, वो इतना तंग है कि आपको बता नहीं सकते, आप भी इस माशाल्लाह समझदार हैं, मुश्किल से गुजरे, चाहे ये 350 रुपये तेल चला गया था लीटर, अब जो कम आ रहा है, इंशाल्लाह कोशिश है कि जो भी हमारे पाकिस्तान के हक़ में हम उसके साथ हैं। नाज़रीन, आपने हाल रोड मार्केट जो है यहाँ पर लोगों के तासुरात सुने कि लोग अगले इलेक्शन में और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी के बारे में क्या सोचते हैं। हमने कोई हमें खातून बात करने के लिए नहीं मिली, 3-4 नजर आई, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ओवरऑल लोगों ने बात की। हमने हाल रोड में जो ख़रीदार आए हुए थे उनसे बात की, ठेले वालों से बात की, दुकानदारों से बात की, और हमने कोशिश की कि आपको एक ऑर्गेनिक व्यू दिलवाएं कि कौन सी जमात जो
आप कह सकते हैं कि उसके वोट सबसे ज़्यादा हैं, और कौन सी जमात दूसरे नंबर पे है, कौन सी तीसरे नंबर पे है, और इन जमातों को वोट करने वाले लोगों के फैक्टर क्या है कि वो इनको वोट करते हैं। और तीसरा जो हमने देखा वो था कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बारे में लोग क्या सोचते हैं, वो 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं। तो अगर आप हाल रोड का अगर आप व्यू लें तो हाल रोड पे तो मेजॉरिटी पीटीआई को सपोर्टर नज़र आई, सेकंड नंबर पर पीएमएलएन थी और तीसरे नंबर पर तहरीक लब्बैक थी। परसेंटेज आपको अभी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी कि कितने पीएमएलएन, कितने पीटीआई और कितने तहरीक लब्बैक हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।